गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं स्वाई गोम सिंह यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 8.1। कल अपन ने त्रिकोणमिति का परिचय पे टॉपिक क्लियर किया। आज इसको कंटिन्यू करते हैं प्रश्नों को। देखो पहला प्रश्न क्या अपना, त्रिभुज ABC में जिसका कोण BC समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्न के मान ज्ञात करो। और दो दे रखे, एक साइन A और cos A, दूसरा दे रखा है साइन C और cos C। देखो इनको एक डायग्राम के माध्यम से पहले समझते हैं। अपन को दे रखा है cos कोण B है, वो क्या है, समकोण है। ये कोण A हो गया, ये B और ये C, और ये क्या है, समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, यानी कि जब अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसमें बताया था, यानी कि जो कोण समकोण हो उसकी जस्ट सामने वाली भुजा को अपन क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। ये अपना क्या है, कर्ण है। और कोई भी आकृति का कोण दे रखा हो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब देखो पहले में मान लो ए दे रखा है कोण, दूसरे में सी दे रखा है, और ए बी इन्होंने दे रखा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये ए बी भुजा ये कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी दे रखा है, जो ये आधार वाली भुजा है ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। 24 और 7, इसका मतलब अपन को कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण, लंब और आधार तीनों में से कोई भी एक ज्ञात करना हो तो अपन कौन सा फॉर्मूला या प्रमेय यूज लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है अपने पास, कर्ण अपन को ज्ञात करना है। लंब अपना है 24 का स्क्वायर प्लस आधार है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। 576 और अपन 49 को जोड़ेंगे तो कितने होगा, 625। 625 और के स्क्वायर, जो ये के का ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ये हट के बराबर के साइड आएगा तो 625 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अपन सब जानते हैं 625 का रूट कितना होता है, 25, यानी कि के यानी कि अपना कर्ण का मान कितना आ गया, 25। तो कर्ण कितना हो गया, 25। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, साइन ए कोस ए। साइन ए क्या, पहले साइन ए ज्ञात करते हैं। साइन क्या होता है, अपने कल पढ़ा था, लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण, जो पहला जोड़ा होता है वो किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन क्या होगा, एल बटा के। एल मतलब लंब बटा के मतलब कर्ण। अब ए दे रखा है, यानी कि अपन को कोण कौन सा लेना है, कोण ए लेना है। जो कोण दे रखा है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये कर्ण है, और जो शेष बचा है वो क्या होगा, आधा। तो लंब कितना अपने पास 7 है और कर्ण कितना है 25। तो 7 बटा 25 हो गया किसका, साइन ए का मान। फिर अपन को पूछा है cos ए ज्ञात करो। अब इसमें देखो लाल बटा कक्का में दूसरा पेयर है ये वाला आधार बटा कर्ण, ये किसका जोड़ा होता है, कोस का होता है। तो कोस क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अपना आधार कितना है, आधार है 24 बटा कर्ण कितना है 25। तो कोस सी का मान कितना आ जाएगा, 24 बटा 25। तो कोस ए का मान आ गया 24 बटा 25। और दूसरा अपन को ज्ञात करने के लिए बोला है साइन सी। साइन सी यानी कि अब अपन को कौन कौन सा लेना है, सी कोण, यानी कि ये वाला कोण। मैंने बोला जो भी कोण अपन को दिया हुआ है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अब ये आधार ना होकर लंब ना होकर क्या हो जाएगी, आधार,
ये चॉइस है और ये क्या हो जाएगा लंब, क्योंकि अपन को कौन सा दे रखा है सी, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और बाकी बची हुई आधार और कर्ण तो हमेशा समान रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो देखो साइन क्या होता है अपने पढ़ा है लंब बटा कर्ण, यानी कि पहला जोड़ा साइन का होता है तो l बटा k यानी कि लंब बटा कर्ण। देखो लंब इसमें कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, लंब बटा कर्ण यानी कि साइन सी का मान आ गया 24 बटा 25। आगे देखते हैं cos सी। cos क्या होता है आधार बटा कर्ण यानी कि a बटा k बिंदु में। अब इसमें अपन का आधार का मान कितना है 7 है, तो ये 7 बटा कर्ण का मान कितना है 25, 7 बटा 25, तो cos सी का मान कितना हो गया 7 बटा 25। एक बार वापस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रश्न में अपन पूछा है कोण एबीसी, जिसमें कोण बी समकोण है, अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया यानी कि समकोण त्रिभुज बना दिया है। उसमें ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हो गया बेस यानी कि आधार। अब इसमें दे रखा है बी समकोण है, बी को मैंने समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण मान लिया है और इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। और प्रश्न ने बोला ए बी, तो इसका मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो ये तल है आधार है इसका मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और अपन को पूछा है निम्न के मान ज्ञात करो, साइन ए और कोस ए ज्ञात करना पूछा, और इसके माध्यम से अपने लंब और आधार अपने पास थे और कर्ण मैंने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर दिया, जो कि आया कितना आया 25 है। फिर लाल बटा काका से साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो 7 बटा 25 हो गया। कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, जो हो गया 24 बटा 25। अब साइन सी यानी कि अपन को कौन सी लेना है, जो कौन लेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और बाकी वाली आधार का मान हमेशा फिक्स रहता है। तो साइन सी क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो मान आ गया 24 बटा 25। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। अपन को एक फिगर दे रखी है, आकृति दे रखी है, इसमें p और q का मान 12 सेंटीमीटर और p और r का मान 13 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि अपन को जो ये आधार वाली है ये अपन को भुजा का मान ज्ञात करना है। यानी कि कर्ण कितना दे रखा है इसको, ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, और इसको लंब माने और ये हो जाएगी आधार। तो लंब और कर्ण तो अपने पास है और अपन को ज्ञात क्या करना है आधार ज्ञात करेंगे। देखो अपन किससे ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कि स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कि अपने पास कितना है 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये प्लस का है, इस साइड आके किसका हो जाएगा माइनस का। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर। 165 में से 144 अपन घटाते हैं तो कितना रहता है 25, कितना बचेगा 25 a स्क्वायर। अब a के ऊपर जो स्क्वायर है वो हट के बराबर के उस साइड जाएगा, तो 25 के ऊपर क्या आ जाएगा रूट, यानी कि अंडरूट आ जाएगा a। अंडरूट 25 का मान अपन सब जानते हैं कितना होता है 5, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है इसलिए 25 का रूट 25 का मान आ गया 5। तो a यानी कि आधार अपना कितना हो गया 5। अब जो पूछा है वो अपन ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। tan p पूछा है, यानी कि tan p का मतलब अपन को कौन सा लेना है p लेना है, यानी कि ये कौन लेना है। अगर ये कौन लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा ये कर्ण। अब देखो tan क्या होता है, tan होता है लाल बटा काका से। आप देखो tan ये साइन का जोड़ा, ये cos का और ये tan का, तीसरा पेयर है जोड़ा है वो किसका है tan का। tan होता है लंब बटा आधार। अब देखो tan p में लंब कितना है, अब इस p कौन है तो उसके जस्ट सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो इसका मान हो गया 5 और आधार कितना है 12, 5 बटा 12। आगे देखो cot r अपन ज्ञात करेंगे। देखो cot r में भी यहाँ पे p था तो अपन ने कौन सा लिया ये p वाला। अब यहाँ पे r है तो इसका मतलब अपन कौन सा लेंगे r वाला। जो कौन लेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी अपनी आधार हो जाएगी।
तो ये अपन ने कोण अब लिया है, तो इसके जस्ट सामने वाली ये भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और बाकी शेष बची हुई वो क्या हो गई, आधार, और कर्ण तो क्या है, फिक्स है। अब देखो कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan लंब बटा आधार है, तो कोट हो जाएगा आधार बटा लंब। अब आधार का मान कितना है 5, लंब का मान कितना है 12, 5 बटा 12 हो जाएगा। अपन को ज्ञात क्या करना है, tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। tan p का मान है 5 बटा 12 माइनस cot r का मान भी है 5 बटा 12, 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 गया तो शेष बचेगा 0। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, यदि sin a बराबर 3 बटा 4 हो तो cos a और tan a के मान ज्ञात करो। यानी कि sin का मान दे रखा 3 बटा 4 और अपन को ज्ञात क्या करना है, cos a और tan a। 3 बटा 4। अब sin होता क्या है, लाल बटा कक्का से देखो, ये लाल LAL KKA, पहला जोड़ा किसका होता है, sin का होता है, तो sin क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो sin हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो मैं इसकी जगह लिख दूं लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब के बराबर में क्या है 3 है, तो लंब का मान 3, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। चाहे लंब ज्ञात करो, चाहे आधार ज्ञात करो, चाहे कर्ण ज्ञात करो, किससे अपन ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण अपने पास कितना है 4 का स्क्वायर बराबर लंब अपने पास कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि अपन को आधार ज्ञात करना, तो आधार की जगह में आधार ही करता हूं। 3 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, बराबर किस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का। आधार की जगह में अब ये लिख देता हूं। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया 16 माइनस का 9 बराबर है इसका। जब 16 में से 9 जाते तो पीछे बचते हैं 7, और हो गया 7 बराबर a स्क्वायर। जब a के ऊपर स्क्वायर है वो हटेगा तो 7 के ऊपर अंडरूट आ जाएगा, तो इसका मान a का मान यानी कि आधार का मान हो जाएगा अंडरूट 7। अब अंडरूट 7 का कोई फिक्स मान नहीं है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए अंडरूट 7 का अंडरूट 7 ही लिखते हैं। तो आधार कितना हो गया अंडरूट 7। अब देखो उनके पास लंब है 3, कर्ण है 4 और आधार है अंडरूट 7। अब cos अपन को ज्ञात करने को पूछा है, तो cos a, cos होता क्या है, cos लाल बटा कक्का का दूसरा पेयर यानी दूसरा जोड़ा किसका होता है, cos का होता है। cos होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार का मान कितना है अंडरूट 7 बटा कर्ण का मान कितना है 4 रूट 7 बटा 4 हो जाएगा। और अपन को पूछा है tan a ज्ञात करना है। tan तीसरा पेयर, ये जो लाल बटा कक्का में तीसरा पेयर है, तीसरा जोड़ा होता है वो tan का होता है, तो ये हो गया लंब बटा आधार। लंब कितना है अपने पास 3 है और आधार कितना है रूट 7, तो इसका मान tan a का मान आ गया 3 बटा रूट 7। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, यदि 15 tan a cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करो। अब अपन को क्या दे रखा है 15 cot a बराबर 8, यानी कि 15 क्या है cot a के गुणा में है, तो कोई संख्या गुणा में है तो बराबर की साइड आके क्या किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। 15 cot a बराबर 8 है, तो ये 15 है गुणा में है, तो इस साइड 8 के भाग में आ जाएगा। cot क्या होता है tan का उल्टा होता है। लाल बटा कक्का से देखो, तीसरा पेयर tan का होता है तो l बटा i, तो cot क्या हो जाएगा a बटा i, यानी कि आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। a का मान कितना हो गया 8 और l का मान कितना हो गया 15, यानी कि आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। तो cot a बराबर 8 बटा 15 है, और अपन को आधार और लंब तो अपन के पास है, अपन को ज्ञात क्या करना है कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
एल स्क्वायर। कर्ण अपन को ज्ञात करना है तो के की जगह मैं के ही लिखता हूँ। आधार अपने पास कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस एल का मान कितना है 15 है तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। 64 और 225 को अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 299। के बराबर 299। के ऊपर जो ये स्क्वायर था ये हटके 299 के ऊपर अंडर आ जाएगा। अब 299 क्या है पूर्ण वर्ग है किसी का तो के का मान आ जाएगा 17। तो अपना कर्ण कितना हो गया 17 हो गया। अब अपन के पास आधार कितना है 8 है, लंब कितना है 15 है, कर्ण कितना है 17 है। अब जो भी पूछा अपन आसानी से क्या कर सकते हैं। पूछा क्या है साइन है। साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। देखो पहला पेयर किसका होता है साइन का होता है तो एल बटा के यानी कि लंब बटा कर्ण। एल अपन के पास यानी कि लंब कितना है अपने पास 15 है, कर्ण कितना है 17 तो 15 बटा 17 हो गया। आगे पूछा है सेक। सेक क्या होता है कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है कोस लाल बटा कक्का का दूसरा पेयर होता है आधार बटा कर्ण तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 17 और आधार का मान कितना है 8 17 बटा 8 तो साइन ए का मान कितना हो गया 15 बटा 17 और सेक ए का मान कितना हो गया 17 बटा 8। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कल अपने जाने थे टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन से साइन थीटा कोस थीटा टेन कोट सेक और कोसेक टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उनमें से एक दे रखा है सेक थीटा 13 बटा 12 है। अन्य बचे हुए जो 5 है यानी कि साइन कोस टेन कोट और कोसेक बाकी वाले 5 अपन को ज्ञात करते हैं। देखो 13 बटा 12 देखा है। सेक होता क्या है सेक कोस का उल्टा होता है। कोस होता है लाल बटा कक्का का दूसरा जोड़ा यानी कि आधार बटा कर्ण तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार तो कर्ण का मान कितना है 13 आधार का मान कितना है 12 तो सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दे रखा है तो कर्ण का मान आ गया 13 और आधार का मान आ गया 12। अब अपन ज्ञात क्या करना है आपको लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण अपन के पास 13 है 13 का स्क्वायर बराबर लंब 12 है सॉरी लंब अपन को ज्ञात करना है और आधार कितना है 12 का स्क्वायर। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर एल स्क्वायर 169 में से 144 गए 20 से बचे 25 बराबर एल स्क्वायर। एल के ऊपर जो ये स्क्वायर है हटके दूसरी साइड क्या आ जाएगा अंडरूट आ जाएगा तो 25 बराबर एल 25 के ऊपर अंडरूट आ जाएगा तो एल का मान आ गया 5। एल का मान आ गया 5। अब अपन के पास कर्ण आधार लंब तीनों चीजें हैं। कर्ण कितना है 13 है आधार कितना है 12 है और लंब कितना है 5 यानी कि तीनों चीजें। अब अपन को क्या क्या करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि अपन शुरुआत करते हैं साइन से। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण लाल बटा कक्का का पहला जोड़ा लंब बटा कर्ण। लंब अपन के पास कितना है 5 कर्ण कितना है 13 दूसरा क्या आएगा कोस थीटा। कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण यानी कि लाल बटा कक्का का दूसरा जोड़ा तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13 12 बटा 13। टेन थीटा का टेन होता है लाल बटा कक्का का तीसरा जोड़ा यानी कि आधार लंब बटा आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12 5 बटा 12। साइन हो गया कोस हो गया टेन हो गया आगे आया कोट।
कोट थीटा। कोट क्या होता है? tan का होता है। tan होता है लंब बटा आधार, तो कोट क्या होगा? आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना है? 12 और लंब का मान कितना है? 5, तो 12 बटा 5 होगा। tan हो गया, कोट हो गया, sec ऑलरेडी दे रखा है और अपन को ज्ञात क्या करना है? अगला कोसेक। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना दे रखा है? 13 और लंब कितना है? 5, 13 बटा 5 हो जाएगा। कोसेक थीटा का मान आ गया 13 बटा 5। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, यदि tan कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कोण a बराबर कोण b है। यदि अपन को कोण a और कोण b क्या है? न्यून कोण है, तो अपन को cos a और cos b ज्ञात करना है। यानी कि c कोण दे रखा है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो c है वो अपन को दिखाना है समकोण है। जो समकोण होता है उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? कर्ण। तो ये भुजा अपनी क्या हो जाएगी? कर्ण। और ये कोण a और कोण b दोनों न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और बोला cos a बराबर cos b। cos में a कोण लेना है और दूसरे cos में b कोण लेना है। जब कोई कोण अपन a लेते हैं, मान लो ये कोण a लिया, इसके जस्ट सामने वाली भुजा हो गई लंब, और कोण b लिया तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा हो गई लंब। देखो cos क्या होता है? लाल बटा कक्का से देखो, लाल बटा कक्का का दूसरा पेयर, यानी कि आधार बटा कर्ण क्या होता है? cos होता है। आधार बटा कर्ण। इसमें आधार क्या है? जब अपन को कोण a ले तो आधार क्या है? कोण a लेंगे तो ये लंब हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा? आधार। आधार हो जाएगा AC। और कर्ण क्या होगा? कर्ण तो फिक्स है AB, तो ये हो गया AB बराबर cos b। b कोण लेंगे जब, अब पहले जब यहाँ पे a था तो अपन ने कौन सा कोण लिया? a लिया। अब b है तो कोण b लेंगे। b कोण लेंगे तो उसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, यानी कि अब ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगी आधार, कर्ण तो फिक्स रहेगा। तो cos क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब अपना आधार क्या है? CB और कर्ण क्या है? AB। इस AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो क्या बचेगा? AC बराबर CB। अब कोई भी समूह भुजाएं होती है बराबर होती है, तो उसके समूह कोण, बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। AC भुजा, यानी कि ये AC भुजा है, इसके जस्ट सामने वाला कोण B, ये B बराबर होगा CB भुजा। CB भुजा कौन सी? ये, इसके जस्ट सामने वाला कोण कौन सा? A। तो कोण B बराबर A कहो, चाहे कोण A बराबर B कहो, ये अपन को सिद्ध करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वाला प्रश्न अपन करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।